मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की कैनाल्स के खिलाफ सिंध भर में तजाजी रैलियां। दूसरी तरफ उनके इत्तेहादी हुक्मरान जमात के अहम वजीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि दराए सिंध पर नहरों की मंजूरी सदर जरदारी ने खुद दी। ये सारी बात समझ से बाहर नहीं? बिल्कुल समझ से बाहर नहीं। मैं तो कहता हूँ सियासी बाजीगर ये जुगाड़िए हैं, गपौड़िए हैं और ठग हैं। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। सज्जी दिखा के खबी मारना हमारा पंजाबी का एक मुहावरा है, सारे के सारे। कोई देखो मोटरवे के चक्कर में ये फॉरेन सेक्रेटरी हमारे शमशाद बहुत नफीस आदमी, उनका एक इंटरव्यू है औरिया के साथ, वो देख लो कितना माल बना। अच्छा, येलो कैब किधर गई? वो नीली पीली टैक्सियां कहाँ गईं? क्या डील थी? छोड़ो, अरबों की दिहाड़ी लगी है कदम कदम पे। यहाँ इनकी प्रायोरिटीज में अवाम आखिर पे भी नहीं आते, और अगर ये कुछ करते हैं दिखावे के लिए करते हैं और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना के वोट बटोरना, बस। इनके दिल में कोई दर्द और रहम नहीं होता, ये याद रखना। अच्छा, जो मसला आपने कहा इस पर मैंने कल सुनी है, उनकी चौधरी मंजूर हैं पीपल्स पार्टी के बड़े संजीदा और सीनियर, मेरा ख्याल है इज़ अ लॉयर, तो उनकी मैं कल गुफ्तगू सुन रहा था। सूरत हाल ख़तरनाक है सिंध में जो कुछ हो रहा है। अच्छा, उन्होंने एक बात बड़ी खूबसूरत की है कि पानी की तकसीम ज़ाहिर है बहुत सेंसिटिव मामला है, एक नॉन इशू गवर्नमेंट ने खड़ा कर दिया। सूबों के हालात आपके सामने, जिस सूबे का इशू है उससे बात करें। और चौधरी मंजूर ने एक बात करके, एक बात कि आप अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं, इसके लिए CCI मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास क्यों नहीं बुलाते? बुलाएं अगर आपके अंदर चोर नहीं है, और जो हशर होगा किसान का वो आप देख लेना। और ये जो मैं कह रहा हूं ना, मुश्तरका मुफादात की काउंसिल, ये पानी की तकसीम के हवाले से ये मुतल्लिका फोरम है एक, उस पर जाओ। लेकिन पाकिस्तान में कानून, आइन, अखलाकियात, ये तो कब के, इनको तो कफन दफन भी नसीब नहीं हुआ। जी बिल्कुल सही। अगली खबर, वज़ीर इत्तलात पंजाब का कहना है कि तहरीक इंसाफ वाले तालिबान के भाई हैं, इन्हें कोई थ्रेट अलर्ट नहीं। देखो बात सुनो, ये कोई डिनाई करे इनमें से कोई उठ के, वे बैक जब पीपल्स पार्टी और ये नून लीग का आपस में धींगा मश्ती चल रही थी, ये जानवरों की तरह लड़ रहे थे, ये उन ज़मानों की बात कर रहा हूँ मैं। रिकॉर्ड पे मौजूद है, अखबार निकलवा लो। पूरी कैंपेन नवाज शरीफ ने चलाई थी, उसका उन्वान क्या था, उसकी सुर्खी याद दिलाता हूं। तुमने ढाका दिया, हमने काबुल लिया, ले काबुल हूं। ये फ्रंट पेजेस पे नवाज शरीफ एंड कंपनी की ये कैंपेन थी। तुमने ढाका दिया भुट्टो के खिलाफ, हमने काबुल लिया, ले। ओए ये खुदा की कसम इतने झूठे हैं। अच्छा, जामिया नईमिया में इमरान ने एक बार कहा था कि शहबाज शरीफ ने फखरिया ऐलान किया कि तालिबान हमारे भाई हैं, इन्हें पंजाब को जद पे नहीं लेना चाहिए, यानी बाकियां नु ले लो। ओ खुदा का वास्ता, और इनको अपनी कही हुई किसी बात की हया और शर्म है ही नहीं। चंद दिन पहले वो मैं देख रहा था, ये भुट्टो को जहाँ फांसी दी गई वो फिर डिमोलिश कर दिया गया सारा। यहाँ उन दिनों में वहाँ पार्क बना रहे थे, ये पता नहीं क्या कर रहे थे, मैं दोहरा नहीं सकता। एक मरहूम के बारे में जो ज़बान ये मोहतरम इस्तेमाल कर रहे थे, और ये बात नई नहीं है, ये जो भी करने वाला है वो रज के जाहिल है। क्यों? पाकिस्तान बनने से पहले ये बरादर ओ बरादरा ने तुहानू, अब मैं क्या करूं, ये खसम का लफ्ज जो इस्तेमाल होता है ना, ये खसम है, खसम निकला है मखासमत से। उसका बैकग्राउंड पढ़ो, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये लूट मार करने के लिए आते थे, जिनको हमने बतौर हीरोज पेंट किया हुआ है। बिरादर तारीख में कहीं नहीं,
ऑटोमन्स में बताओ उनके कितने सलातीन मारे गए, कितने भाई मारे गए। मुगलों में को खुदा का खौफ करो। ये चूंकि अनपढ़ से अवाम थे, पाकिस्तान बनते ही बरादर बरादर बरादर। वो आपका अपना खानदान, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वो समझ नहीं रहा। तुसी ऐदे भी रिश्तेदार, ओदे भी रिश्तेदार, पता नहीं क्या, व्हाट इज द रीजन। सर फेंक के अपनी कौम को, अपने आप को बाइज्जत और मजबूत करो। बंद करो ये ब्रदर बिजनेस। ये कह जी वो तालिबान के भाई हैं तहरीक इंसाफ वाले। भाई शाही तो कोई भी नहीं होता। पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स, मैं ये इनकी कारोबारी इदारों की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट, उनमें हिस्से बखरे होते हैं। क्यों होते हैं? अब बात सुनो, शरीके का एक मतलब है, तुम मेरा शरीका नहीं हो। शरीका वो होता है जो बाप के खून और मां के दूध में शरीक हो। हमारी अवाइल तारीख उठा के देख लो, मुझे बताओ, वो यहूदी थे, वो क्रिश्चियंस थे। अपने शोहदा को याद करो, सदियों पहले सिवाय एक आध के, वो हजरत उमर की शहादत के अलावा कौन किन के हाथों मारे गए बताओ मुझे। बरादर, और पावर प्ले में बरादर बरूदर नहीं होता। रिश्तेदार इक्तदार में नहीं होते। बेटा औरंगजेब आलमगीर, तहज्जुद गुजार, फलाना फलाना फलाना, क्या था वो, उसके बारे में मशहूर जुमला है, मेरा नहीं है, पता नहीं किसका है, लेकिन कमाल है कि ना कभी नमाज छोड़ी, ना को भाई छोड़ा, ना को भतीजा छोड़ा। अब बताओ, ना अब्बा छड़िया। तो इसलिए जाने दो ये तालिबान के बरादर बरूदर, जो भी जिसके बारे में बरादर की बात कर रहा हो, बात सुनो, तुम्हारे अपने अवाम, तुम्हारे हम वतन, तुम्हारे बरादर नहीं है। तुम उनके साथ सौतेलों से बदतर सलूक करते हो, उनकी तौहीन करते हो, कदम कदम पे जलील करते हो। ये प्रोटोकॉल क्या है? हमने भी बथेरी दुनिया कोई अमीन चालू फिर के देखी है। अजीबो गरीब लगता है 2025 में लाओ लश्कर जा रहा है फलाना। कौन है तू? एक बार जर्मनी के जो प्रेसिडेंट थे उनके पास गए तो मैं हैरान रह गया। उसके आगे दो खड़े, तो मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा, वो जर्मन स्टाफ भी था हमारे और लोग भी थे, तो मैंने कहा कि ये कैसी बंदूकें हैं? उसने कहा ये अमी आराइशी हैं, ये चलती वलती नहीं है। अंदर गए, सादा सा एक घर था, पीछे उसके लॉन था, लॉन में एक छोटा सा पॉन्ड था, वहां ये क्या कहे स्वान्स फिर रहे थे 4। दो उन्होंने बिस्किट पकड़ाए, चाय पिलाई और फुट गए, खत्म। कहाँ का? जर्मनी। इधर ईशाइये तो फलाने तो टमकाने, ये लोगों की बूटियां खाने की मुख्तलिफ शक्लें हैं भाई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से लेके जो हमारे खुलफाए राशिदीन, उनके किस्से इन्होंने किताबों में लिखे हुए हैं, ये पढ़ाने के लिए हैं। कल जो बाहर जाते हैं, वो ख्वाजा आसिफ ने कोई गल बड़ी खूबसूरत की थी कि इक़्तिदार में होते हैं तो पुलिस आगे आगे वरना पीछे पीछे। पूछता कौन है? तुम्हें किसी ने मार के क्या करना है? चलो कोई एक आध साथ अगर हो, कोई एस्कॉर्ट, कोई एक आध एम्बुलेंस कर लो, कोई फलाना। क्या है? इब्राहिम लिंकन बच गया, जॉन एफ कैनेडी बच गया, आप लोग क्या हो? वो नहीं होता इस तरह। ये कदम कदम पे याद रखो, ये अवाम को वो कुछ भी नहीं देते जिस पे 1 रुपया नहीं लगता, और वो क्या है? इज्जत, इज्जत नफ्स। जलील करते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। याद नहीं इसने क्या कहा था पूरे मीडिया के सामने? हुक्मरान खानदान, ओ खुदा दा वास्ता है, भीख मांगते हैं मुगलों के बच्चे, जाओ जाके पता करो। ये रंगून कहलाता था एक जमाने में।